प्यारे दोस्तों, एक नया VFD सेटिंग करने के लिए कौन से फंक्शन में जाना होगा और कहां कहां हमें सेटिंग करना होगा। तो आज का वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो स्टार्ट से नया सीख रहे हैं, ताकि वो दोस्त भी हमारा सीख जाएं। बहुत से दोस्त ने हमें कमेंट किया, व्हाट्सएप किया कि हम सीख रहे हैं। बहुत से दोस्त सीख के अभी दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं या अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो आज आप लोगों को नया इन्वर्टर प्रोग्राम करना सिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि VFD में पहले हमें जो है ना इसके तार वगैरह जो है ना उसका सेटिंग करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं R और T पर दो तार सोलर के लगे हुए हैं और UVW उस पर हमारे जो है ना VFD के जो है ना मोटर के तार लगे हुए हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तार जो लगाना है सोलर के और मोटर के, वो आप इसी तरह से लगाएंगे। इस बैकग्राउंड के हवाले से जो बैकग्राउंड में तार लगा हुआ है, फिर भी मैं आपको यहाँ निशान लगा के दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद हम प्रोग्रामिंग करने के लिए VFD पर जाते हैं और वहाँ जाके आपको सिखाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ सेटिंग करना है। तो देखते हैं आगे VFD पर। दोस्तों, VFD पर जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप को बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, यहाँ पहले हमें सेटिंग करना है। नया VFD है, अभी आपको सिखा रहे हैं। तो पहले हमें जो ना VFD को रिस्टार्ट एक बार करना है। यहाँ P0 आ जाएगा, डेटा एंटर करना है। P000 आ रहा है तो नीचे आप एरो से आपको 17 करके डेटा एंटर करना है। फिर ये 1 है, 1 को ये 0 है, 0 को 1 करके फिर डेटा जब एंटर करेंगे तो ये रिस्टार्ट होगा। तो इसके बाद जो है ना आपको जाना है P0 में आपको आना है P011 में। यहाँ आपको जो ना इसके सेकंड के हिसाब से बताता है। अगर कोई VFD में जहाँ 20 लिखा होगा तो वो 10 करके डेटा एंटर करें। फिर P012 में भी यहाँ अगर 20 आपके VFD में आ रहा है तो आप 10 करके यहाँ एंटर करें। तो ये P011 और 12 हो गया। इसके बाद जो है ना आपको जाना है P1 में आपको जाना है और P114 में आपको जाना है। जहाँ डेटा एंटर करना है, जहाँ 1 0 है तो आप इसको 1 करके डेटा एंटर करेंगे। तो इसके बाद आपको जाना है मेरे भाई P2 की सेटिंग करना है। तो यहाँ P2 की सेटिंग करते हैं। P2 में आपको जाना है, यहाँ डेटा एंटर करना है, फिर डेटा एंटर करना है। ये P21 में आपको जो ना अपने मोटर के हिसाब से नंबर प्लेट में जो लिखा हुआ है वो इधर डालना है। तो हम इसको डाल रहे हैं 3.5 का हमारा मोटर है। तो इसके बाद P2 है, ये इसके हर्ट्ज हैं। तो ये 1440 RPM है, ठीक है ना। हमारे 1440 का है, हम इसको 1440 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे। तो ये हमारे वोल्ट हैं। अगर 380 पे चलाना है आप तो 380 पे चलाएंगे। अगर 220 पे चलाना है या 280 या 350 आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी मोटर की एम्पायर है, तो हमारी एम्पायर इसी हिसाब से बिल्कुल सही है। तो ये आपका P2 का सेटिंग हो गया। अभी हमें जाना है PB में हमें जाना है
پی بی میں ڈیٹا انٹر کریں گے تو پی بی 4 میں ہم کو جانا ہے. تو یہاں پی بی 4 میں آپ کو پہلے 80 دیکھنے کو ملے گا. تو ہمارا جو ہے نا وولٹ بھی کم ہے، ہم اس کو 70 پہ رکھیں گے. یہ وولٹ کے حساب سے آپ کو رکھنا ہے. جتنا زیادہ وولٹ آپ کا ہو جائے گا، یعنی 800 وولٹ کے قریب آپ کا ہو جائے گا، تو آپ کو 110 کرنا ہے. اس سے کم ہوگا تو آپ کو 100 پہ رکھنا ہے. پھر 90، 80 یعنی 70، اسی طرح 70 سے نیچے نہیں آ جائے گا. ہمارے وولٹ 300 سے کم ہیں، تو ہم یہاں جو ہے نا اس کو اسی لیے کم رکھ رہے ہیں 80 پہ. جب 80 پہ ہم رکھیں گے تو ڈیٹا انٹر کریں گے، پی بی 05 ہمارے پاس آ جائے گا. تو پی بی 05 میں ہمیں جو ہے نا 4 صفر دیکھنے کو ملیں گے. تو یہاں ہمیں جو ہے نا اگر ہم سولر پہ چلا رہے ہیں تو ہمیں یہ 5000 کرنا ہے. اگر ہم وابڈا پہ چلا رہے ہیں تو 00 کر کے ڈیٹا انٹر کرنا ہے. تو پی بی 06 آ جائے گا. جہاں ایک آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا پی بی 07 میں آپ کو جانا ہے. تو یہاں 130 ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ہم اس کو 150 کر کے ڈیٹا انٹر کریں گے. تو یہاں تک آپ کو سارے پروگرام اس کے میں نے دکھائے ہیں. تو امید کافی ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے گی. اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.